तेजस्वी यादव तो आपको महागठबंधन में आने नहीं देंगे। नहीं, आने देने के बाद आज ही तो बयान आया, घोषणा कर दिया है कि आप निषाद आरक्षण लागू अगर कर देते हैं तो बिना शर्त आपको हम समर्थन फिर करेंगे। सीटों का कोई शर्त नहीं रहेगा। जब बिना शर्त समर्थन की बात आ गई तो सीट और इसमें कहां से आ गई। अब बार बार ओरिएंट हो रहे हैं भाजपा की तरफ, प्रधानमंत्री बना देंगे, मोदी को बनना हो तो हमसे संपर्क करें। ये कौन सा दुकान खोल लिए हैं? आज क्रांति है, हर एक वीडियो, हर एक ब्लॉग का वीडियो लोग क्या कह रहे हैं हम लोग प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। सारा का सारा फुटेज जो आप इकट्ठा कर रहे हैं हम मोदी जी को पूरा रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। ये नहीं कहा कि राहुल गांधी को भेज देंगे या नीतीश कुमार को भेज देंगे, मोदी जी को ही क्यों भेजिएगा? उन्होंने किससे पंगा लिया और क्या किया? बिहार भाजपा के नेता आपका काम बिगाड़ते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। संकल्प यात्रा के तहत मुकेश सहनी बिहार के चप्पे चप्पे में घूमेंगे, अपने समाज के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उन्हें संकल्प दिलाएंगे गंगा जल हाथ में रखकर कि वो अपना वोट किसी और को नहीं देंगे। खासतौर पे एक शब्द का प्रयोग किया गया, बेचेंगे नहीं। हालांकि मुकेश सहनी 18 में जब से उनकी पार्टी बनी है तब से हमने तो नहीं देखा कि उनके समाज का वोट बैंक कहीं बिखरा हो। जब जिस गठबंधन में रहे बहुत ईमानदारी से उनका वोट बैंक उधर ट्रांसफ़र हुआ है। हाल ही में 2020 के चुनाव में 4 विधायक जीत कर भी आए थे, वो खुद मंत्री भी बने थे। इससे पूर्व में सिमरी बख्तियारपुर में 26,000 वोट बैंक। फिर उसके बाद आपने देखा कि कुर्नी में उन्होंने एक बड़ा वोट लेकर आए थे। प्रत्याशी तो उनके समाज का नहीं था लेकिन फिर भी उनके समाज ने वोट दिया। तो फिर प्रूव करने क्या चले हैं? देखिए, दरअसल 2 धड़े हो गए हैं, इंडिया और एनडीए दोनों तरफ से ऑफर्स हैं इनको। ऐसे में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और अपनी शर्तों पर गठबंधन करेंगे। और चूंकि वो वीआईपी हैं उनके हिसाब से, उनके पास 14% का वोट है बिहार में, इसलिए जहाँ जाएंगे वहाँ पीएम बनाएंगे। ये पीएम बनाने तक तो ठीक है, लेकिन एकाएक गंगा जल हाथ में लेके क्यों करना पड़ा? देखिए, निषाद क्रांति चल रहा है जी। पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में निषाद क्रांति चल रहा है। और निषाद क्रांति जिस तरह से जेपी आंदोलन हुआ था उसमें हम लोग का जन्म हुआ, हम लोग को तो सुने हैं जेपी आंदोलन, उसी तरह से आज के दिन में निषाद क्रांति का बहुत बड़ा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन में हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की मांग क्या है? मांग है निषाद आरक्षण, उसको एसटी में करना, जिससे दिल्ली और बंगाल में जिस तरह से लागू किया गया उस तरह से ये तीनों राज्य में लागू हो। और उसके लिए हम आरक्षण और संकल्प यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। आप आज सारा दिन आप घूमे भी होंगे, जिस तरह से जनसैलाब बह रहा है, वो भी ब्लॉक में, कोई विधानसभा नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक एक दिन में 22 जगह कार्यक्रम हो रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरह से लोग, घर में महिलाओं की संख्या भी आप देख रहे होंगे, महिलाओं की संख्या भी काफ़ी, मतलब लोग काम छोड़ के आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की भाषण का लाभ उठाने के लिए आ रहे हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आरक्षण जो है केंद्र सरकार देगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि केंद्र सरकार हमारी, चाहे गंगा जल हो या जिस तरीके से आपके नेता बयान दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों में हम एक चीज़ नोटिस जरूर कर रहे हैं कि आपकी भाषा भाजपा वाली भाषा दिख रही है। अब बार बार ओरिएंट हो रहे हैं भाजपा की तरफ, प्रधानमंत्री बना देंगे, मोदी को बनना हो तो हमसे संपर्क करें। ये कौन सा दुकान खोल लिए हैं? आज आदरणीय नीतीश कुमार जी जब अनुशंसा कर चुके हैं जी निषाद आरक्षण का, 2020 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अनुशंसा किया। 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी अनुशंसा किया, और उनका तो स्टेटमेंट है कि हम लोकसभा से पहले आरक्षण को लागू करा देंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी का लखनऊ में एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी ने बुलाया कि भाई आरक्षण की घोषणा करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी, वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग जुटे, लेकिन आरक्षण के बारे में कुछ बात नहीं की गई। और जोड़ के आज के दिन में जोड़ के देखिए कि निषाद क्रांति है, हर एक वीडियो, हर एक ब्लॉग का वीडियो लोग क्या कह रहे हैं हम लोग प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं। देवज्योति जी, आप पूरे दिन हमारे साथ रहे हैं, आप हमारे सारथी भी आज के रहे हैं, आप CPSLR भी हैं, उनके मुख्य जो कोर टीम है उसका हिस्सा हैं। पूरे दिन आपके नेता ने जितना भी इंटरव्यू दिया है सब में यही कहा है कि हम ये सारा मोदी जी को रात में भेज देंगे, हम ये सारा का सारा फुटेज जो आप इकट्ठा कर रहे हैं हम मोदी जी को पूरा रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। ये नहीं कहा कि राहुल गांधी को भेज देंगे या नीतीश कुमार को भेज देंगे, मोदी जी को ही क्यों भेजिएगा? हमको ये बताइए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री,
और एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, हम मानते हैं। जी। आज के दिन में उनका ये चुटकी में हो सकता है ये काम, आरक्षण वाला। लेकिन उनके पास जो फीडबैक जाएगा, उनका पास फीडबैक कैसे जाता है? तो फीडबैक जाता है जो पहले वाले कुछ भाजपा का नेता थे वो नेगेटिव फीडबैक देते थे। बिहार भाजपा के नेता है कि हमारे पार्टी के पास वोट, बिहार भाजपा के नेता आपका काम बिगाड़ते हैं। नहीं, हम अभी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, इससे पहले वाला जो भाजपा था उसके बारे में हम शिकायत कर रहे हैं। नाम नहीं ले रहे हैं हम, क्यों नाम लेने का बात नहीं है, लेकिन इस बार लोकसभा में उनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ उन्होंने किससे पंगा लिया और क्या किया। आज पर लोकसभा देवज्योति जी इस बार एमपी भी नहीं बनेंगे। यहाँ मेरा बात, चलिए आप देवज्योति आपकी बात मान लेते हैं। जिस गठबंधन में आप रहते हैं ईमानदारी से पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप जहाँ रहते हैं ईमानदारी से वोट भी ट्रांसफ़र करा देते हैं और ईमानदारी से सरकार के साथ खड़े भी रहते हैं। 2020 के बाद आपको ऑफर तक मिला था महागठबंधन से, लालू जी ने भी शायद फ़ोन किया था कि आ जाओ चारों अपना विधायक लेकर, तुमको भी सबको मंत्री बना देंगे। आप नहीं गए, ये आपकी ईमानदारी है। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षाएं आपकी ईमानदारी पर भारी पड़ जाती हैं। आप उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, आप लगातार भाजपा के जो एमपी हैं मुजफ्फरपुर के उनसे लड़ते रहते हैं। इसके बाद क्या हुआ तो बताने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि जब 2020 का बिहार विधानसभा हुआ, बिहार विधानसभा में मात्र महागठबंधन और एनडीए में 12,500 वोट का डिफरेंस था। आज अगर हम लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री मान लेते तो आज मेरे नेता जो हैं आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री रहते इस राज्य का, डिप्टी सीएम रहते। तेजस्वी यादव तो आपको महागठबंधन में आने नहीं देंगे। नहीं, आने देने के बाद आज तो बयान आया राष्ट्रीय जनता दल का, आप खोल के देख लीजिए। अच्छे बड़े बड़े मंत्री लोग बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी का काम सराहनीय है। मुकेश सहनी जो आज के दिन में जो जिस तरह से क्रांति कर रहे हैं वैसा क्रांति बहुत कम करने वाला। काहे नहीं चले जा रहे हैं महागठबंधन में? महागठबंधन वो तो हमारे नेता निर्णय लेंगे। हमारे ये पार्टी का जो किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ होगा, वो हमारे नेता निर्णय करेंगे। नेता का निर्णय जो है सम्मानीय है। हम लोगों ने ये अधिकार उनको दे चुके हैं, वो उनके अधिकार के ऊपर में है। और रही कि उसके बाद आज के दिन में जो है कम से कम अपनी वोट की ताकत को हम दिखाना चाहते हैं कि लोग 14% वोट बोलता है कि वीआईपी के पास नहीं है। वीआईपी का 14% वोट कैसे है, कहाँ है, उसका हर एक कैलकुलेशन अरिथमेटिक। अगर शॉर्टकट में देखिएगा तो आजकल बच्चा लोग एबेकस क्लास करता है, वो एबेकस में भी हम समझा देंगे कि हमारे पास 14%। एक और आरोप आप पे लगता है, मैं अंतिम ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। चिराग पासवान को लेकर नया आपने शुरू कर दिया है कि चिराग से ज़्यादा वोट चाहिए। अरे चिराग से आपकी तुलना क्या है? आपका तो खुद कहना है कि मेरा वोट चिराग से कहीं ज़्यादा है। देखिए, चिराग पासवान जी की पार्टी अलग है। चिराग पासवान जी से हम लोग का कोई ऐसा नहीं है कि आपसी रंजिश है। लेकिन नहीं, हम कहाँ आप स्टेटमेंट देखे हैं कि उससे ज़्यादा टिकट चाहिए? हम लोगों ने नहीं, हम लोग का कहना है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी मिले भागीदारी। और ये कर्पूरी ठाकुर जी जो थे, कर्पूरी ठाकुर जी भी ये बात कहते थे। जो कर्पूरी ठाकुर जी कह रहे हैं वो हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी कह रहे हैं। ये अति पिछड़ों की राजनीति है। आज के दिन में भी अति पिछड़ा कितना पीछे है। दूसरे राज्य में आप चले जाइए, राजस्थान महाराष्ट्र में जाके देखिए, आप दिल्ली में जाके देखिए, और भी अदर स्टेट में जाके देखिए, बहुत लोग आगे हैं। हम लोग काफ़ी पीछे हैं आज के दिन में। आज के दिन में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है इस राज्य का। जो बेरोजगारी देगा वो सबसे बड़ा आज के दिन में भगवान से भी बड़ा रूप के ऊपर में आएगा। तो इसमें चिराग पासवान जी से हमारा पार्टी का कोई, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सभी एनडीए में चले गए हैं। आप अंतिम सीट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं या कहीं और बैठने का मन है? सीट की बात नहीं है। जब हमारे नेता ने घोषणा कर दिया है कि आप निषाद आरक्षण लागू अगर कर देते हैं तो बिना शर्त आपको हम समर्थन करेंगे। फिर सीटों का कोई शर्त नहीं रहेगा? जब बिना शर्त समर्थन की बात आ गई तो सीट और इसमें कहाँ से आ गई? हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आज के दिन में हम वीआईपी की जो लड़ाई है वो निषाद आरक्षण है। निषाद आरक्षण को हम लोग किस तरह से लागू करेंगे, और सारा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो है हो, तीनों राज्य का जो है लोग और निषाद, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, इस लड़ाई में सारे लोग घर में दिया जला रहे हैं और एक रोटी कम खा रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे नेता का जो ये भाषण है, हर एक घर घर में
पॉपुलर हो चुका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवज्योति जी। देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड वोट बैंक है। बिहार में लालू यादव ने एक जो एक्सपेरिमेंट किया था यादव वोट के बैंक के साथ, मुस्लिम वोट बैंक के साथ, उस एक्सपेरिमेंट को लेकर उतरे हैं मुकेश सहनी ज़मीन पर। संकल्प यात्रा के माध्यम से एक अंग्रेजी की कहावत है काउंट योर हॉर्सेस, अपने घोड़े गिन रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाली एक बड़ी लड़ाई जो 2024 की है महासमर की, उसकी तैयारी भी है। 25 का भी बिगुल यहीं फूंक देते हैं। एक मुश्त दो काम, आगे चल के ये बात तय है कि एनडीए की तरफ इनका रुझान है, लेकिन ये प्रतिबद्धता नहीं है कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो अब भी एनडीए में चले जाएंगे। निश्चित तौर पर शर्तों को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। इस इंटरव्यू में लगभग इन्होंने पाक साफ कर दिया कि आरक्षण दे दीजिए, एक भी सीट की डिमांड या शर्त आप पर नहीं रखेंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आगे चल के लगातार इनके कार्यक्रम पर हमारी नज़र है, किस तरीके का प्रतिफल निकलता है इससे, इस पर भी हमारी नज़र होगी। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मोतिहारी से निकलते हुए पटना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पूरे दिन हम थे मुकेश सहनी के कार्य में, उनके रथ के साथ मौजूद थे। हमने उनके साथ जो आम सभाओं में भीड़ जुट रही थी वो भी देखी। निश्चित तौर पर कमेंडेबल है, और ख़ासतौर पर चुनाव से 6-7 महीने पहले इतनी बड़ी ताकत दिखा देना निश्चित तौर पर ये स्थापित करता है कि बिहार में जहाँ कई पॉलिटिकल रजिस्ट्रीज हो रही ज़मीनों की, वहाँ निषाद की रजिस्ट्री तो मुकेश सहनी ने कर ली है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।